That made garden center green mall, green mall. दिनेश रावत की आपको नमस्ते। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन्होंने ग्रीन मॉल से प्लांट्स खरीदे हैं या खरीद रहे हैं या खरीदेंगे। क्या है कि हमारे कई कस्टमर जो हैं प्लांट जाने के बाद कुछ दिनों के बाद कंप्लेन करते हैं कि पौधा मुरझा गया है, पत्ते पीले हो गए हैं, कुछ प्लांट मर गए हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं। तो ये जो कंप्लेन आती है, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। देखिए, हमको एक चीज़ समझना है कि जो हम लोग प्लांट्स घर में लगाते हैं वो नेचुरल कंडीशन में नहीं होते हैं। प्लांट्स की नेचुरल कंडीशन क्या है? ये मिट्टी में होते हैं या पेड़ पे होते हैं, तो इनको नेचुरल जहाँ पे हैबिटेट होता है वहाँ पे उनको वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलती है, रोशनी मिलती है। और जनरली पेड़ जो हैं मिट्टी में उगते हैं, तो उनको एक वहाँ पे रूट सिस्टम के लिए पूरी जगह मिलती है। तो उस नेचुरल कंडीशन से हम इनको निकाल करके पॉट में लगाते हैं। पॉट में लगाने के बाद हम इसको इधर उधर करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमको प्लांट के ऊपर कुछ स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। हमको घर में हरियाली करनी है तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसके कुछ एक मुख्य कारण हम जो आपको बताते हैं। एक है कि हमारे यहाँ से प्लांट ले जा करके उसकी पॉटिंग कई लोग सही तरीके से नहीं करते हैं और उसमें सही मिक्स का मिट्टी नहीं डालते हैं। हम लोग ग्रीन मॉल में जो भी प्लांट बनाते हैं बड़े स्पेशल ढंग से बनाते हैं। हज़ारों नर्सरियों की तरह से नहीं हम लोग का काम है। हम लोग की स्पेशल सॉइल होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल नहीं हो। उसमें फिर हम लोग वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, जो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ये मिला करके हम लोग एक अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। उसमें प्लांट को रख करके स्टेबल करते हैं और उसी के बाद हम किसी को उसकी सेल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो लेके जाते हैं वो इसकी ठीक रखाव नहीं करें तो डैमेज हो जाएंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स है, उसका मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ग्रीन मॉल से प्लांट लें तो हमारे यहाँ पे लोग एक्सपर्ट हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि इसकी क्या कंडीशन है। आप जब खरीदते आते हैं तो आप बताइए कि आपका जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, उसमें धूप कितनी आती है, छाया कितनी आती है, बारिश कितनी आएगी, ये सब उन लोग को बता दीजिए तो हमारे आदमी आपको सही प्लांट्स देंगे। खैर, अब जो है आप प्लांट ले जाने के बाद इंश्योर करिए कि वो सही जगह पे रखे हुए हैं। कोई कम धूप पसंद करने वाला पौधा धूप में नहीं चला जाए, वो जल जाएगा। और इस बीच में मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि जो छत हमारी होती है वो बड़ी खुली होती है, उसमें हवा, पानी, धूप सब मिलता है। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है? चैलेंज होता है कि वहाँ पे गर्मी के दिन में छत एकदम गर्म हो जाती है और तवा की तरह से हो जाती है। तो वहाँ पे जो एक पॉट रखा रहता है, वो उस पॉट को चारों तरफ से हीट मिलती है, नीचे से हीट मिलती है, तो मिट्टी एकदम गर्म हो जाती है, विच इज़ नॉट नेचुरल फॉर ए प्लांट। प्लांट उससे सफ़र करता है। इसी तरीके से जाड़े में भी क्या होता है कि उसको पूरा का पूरा ठंड का एक्सपोजर मिलता है, ठंडी हवा का एक्सपोजर मिलता है। जब वो मिट्टी में होते हैं तो उनकी रूट सिस्टम को तो एक्सपोजर नहीं मिलता है, लेकिन जब वो पॉट में होते हैं तो पॉट का ये जो सरफेस है, इससे जो है हीट और टेम्परेचर दोनों ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि सही जगह पे इसको रखें। नेक्स्ट है कि हमको पानी किसी प्लांट को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को रोज़ लगता है, किसी को हफ्ते में 3 दिन देने से भी होगा। कई एक प्लांट ऐसे हैं जिसको आप 5 दिन पानी भी नहीं दें तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमको समझ कर देखना पड़ेगा। तो जब भी कोई प्लांट स्ट्रेस में आते हैं, उसके पत्ते मुरझा रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं,
तो आप समझने की कोशिश करिए कि क्यों हो रहा है। जिस तरीके से जब हमको बुखार होता है तो हम लोग एक डायग्नोसिस के लिए जाते हैं कि ये क्यों बुखार है, ये दिन में चला जाता है, रात में होता है, या हेडेक होता है। तो जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, इस तरीके से जब हमारे कुछ प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो हमको उसका भी एनालिसिस करना पड़ता है। कम पानी की वजह से तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा पानी की वजह से तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा धूप कड़ी तो नहीं मिल रही है इसको, ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है, हवा पानी रोशनी ठीक है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ कुछ एक आपको समझने की बात है। और एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि इंडो प्लांट हमारे पास समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया इंडो प्लांट का कलेक्शन है। ऐसे इंडिया में का तो नहीं बोल सकता, लेकिन कलकत्ता में तो कम से कम किसी के पास नहीं है। लेकिन ये इंडो प्लांट भी 100% इंडोर में नहीं रह सकते हैं, इनको भी रोशनी चाहिए। तो क्या होता है कि हम प्लांट को ले जा कर के एसी रूम में रख देते हैं, जहाँ पे ना तो हवा लगती है ना प्रॉपर रोशनी रखती है। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा रोशनी का एक्सपोजर दें, फ्रेश हवा दें, इसको पानी ज़्यादा नहीं दें। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ से कोई प्लांट ले जाते हैं, उसमें कोई डैमेज हो रहा है, आप उसका तुरंत वीडियो करके हमारे कस्टमर केयर के नंबर पे भेजिए। हम लोग उसमें देखेंगे, आपको बताएंगे क्या हुआ है, क्या आपको करना चाहिए। फिर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप हम लोग से रिक्वेस्ट करिए, हम आपको होम गार्डनिंग की पूरी वीडियो क्लासेस दे देंगे। और वो क्लासेस हिंदी में भी हैं, बंगाली में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। हम आप लोग को पूरी वो क्लास दे देंगे। मेरी लिखी हुई पुस्तकें हैं, ग्रीन योर सराउंडिंग, ग्रीन गुरुज गार्डनिंग गाइड, पाम्स फॉर इंडिया। ये किताबें आप बोलेंगे, हम लोग डिजिटल कॉपी आपको फ्री दे देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छे प्लांट लेकर के जाएं, उसको अच्छी तरीके से रखें और आपके घर की शोभा बढ़े, घर में एयर प्यूरिफिकेशन अच्छी तरीके से हो। तो विश यू हैप्पी गार्डनिंग और प्लीज़ कम बैक टू ग्रीन मॉल अगेन एंड अगेन। धन्यवाद।